गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा और बहुत मज़े भी किए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य पे हावी मत होने देना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम करंट के क्वेश्चंस लेके आए हैं। पहले 10 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारा स्टेट चला हुआ है असम, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की ओर से खेल चुके किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? जो भारत की ओर से खेल चुके हैं और अब उन्होंने संन्यास ले लिया है, उनका नाम क्या है? स्टुअर्ट बिन्नी। स्टुअर्ट बिन्नी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूको बैंक ने किन पदों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? जो यूको बैंक है, उन्होंने जो 2 पद है बैंक में, उनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। वो कौन कौन से पद है? वो है एमडी और सीईओ, यानी बैंक के जो एमडी होते हैं उनका 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ेगा और जो सीईओ होते हैं उनका 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाने की घोषणा की है। कौन से बैंक ने? यूको बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीदरलैंड की किस महिला गेंदबाज ने T20 मैच में 7 विकेट लेकर नया विश्व कीर्तिमान अपने नाम किया? ठीक है, तो नीदरलैंड की कौन सी महिला गेंदबाज है जिसने T20 मैच में 7 विकेट लेकर क्या किया है? नया विश्व कीर्तिमान अपने नाम किया। उनका नाम है फ्रेडरिक ओवरडिक। फ्रेडरिक ओवरडिक ने क्या किया? अपने नाम किया किसका? 7 T20 मैच में 7 विकेट जीतकर अपना नाम विश्व कीर्तिमान में दर्ज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पद पर रहते हुए, यानी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए रामलला के दर्शन करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए। मतलब राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने किस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? उस कॉन्क्लेव का नाम क्या है? रामायण कॉन्क्लेव। रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया किन्होंने? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। और वो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए जिन्होंने क्या किया? रामलला के दर्शन किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अगस्त को किस महिला दिवस के रूप में मनाया गया? 30 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 30 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष भी मनाया गया। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस को मनाया गया 30 अगस्त को किसके रूप में? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया गया 30 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। 79 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया और उनका नाम क्या है? उनका नाम है जैक्स रोगे। जैक्स रोगे का निधन हो गया, जो क्या थे? ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष थे और 79 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस 19 वर्षीय निशानेबाज ने, जो भारत की है और 19 वर्ष की है, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता? 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की 19 वर्षीय महिला का नाम क्या है? लड़की का नाम क्या है? अवनी लखेरा। अवनी लखेरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। और जो वो कितने साल की है? वो 19 वर्ष की है। ठीक है, किस में जीता है? 10 मीटर एयर राइफल में, निशानेबाजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर किस ऐप को लॉन्च किया? किस ऐप को लॉन्च किया? फिट इंडिया ऐप को उन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गर्भवती महिलाओं के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? तो अमित शाह ने, गृह मंत्री ने, किस योजना का शुभारंभ किया? पौष्टिक लड्डू वितरण योजना। पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया अमित शाह जी ने, जो क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री है। लास्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में दुनिया के
सबसे ऊंचे थिएटर मूवी का उद्घाटन किया गया। सबसे ऊंचे थिएटर मूवी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? लद्दाख में किया गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ, आप नोट डाउन करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की ओर से खेल चुके क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है स्टुअर्ट बिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूको बैंक ने किन पदों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो एमडी और सीईओ का पद है जो उसे 2 वर्ष, उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है नीदरलैंड की किस महिला गेंदबाज ने T20 मैच में 7 विकेट लेकर नया विश्व कीर्तिमान अपने नाम किया? उनका नाम है फेडरिक ओवरडिक। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पद पर रहते हुए रामलला के दर्शन करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए। इस दौरान उन्होंने किस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया जो 79 वर्ष के थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जैक्स रोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की किस 19 वर्षीय निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीत लिया? उनका नाम है अवनी लखेरा। नेक्स्ट है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय खेल दिवस पर, अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर क्या लॉन्च किया? किस ऐप को लॉन्च किया? उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? फिट इंडिया ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गर्भवती महिलाओं के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। ये तो हो गए हमारे करंट के क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद हमने कल क्या शुरू किया था? कौन सा स्टेट शुरू किया था? असम शुरू किया था। उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? नदियाँ और झीलें, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? बांध और नदियाँ करेंगे कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उमरंग बांध है वो कौन सी नदी पर है? उमरंग बांध उमरंग नदी पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट है कार्बी लंगपी बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? बोरपानी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है खाड़ोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? कोपिली नदी पर बनाया गया है। इसके बाद आते हैं कि जो असम में नदियों के किनारे जो बसे हुए शहर है उनके नाम क्या है? तो कौन कौन से शहर है जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं? एक डिब्रूगढ़ है और एक गुवाहाटी है। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। डिब्रूगढ़ क्या है? कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के। और गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। इसके बाद आते हैं शहरों के उपनाम, मतलब असम के कुछ ऐसे शहर हैं जिनके अन्य नाम भी है। तो कौन कौन से शहर है? डिब्रूगढ़। क्या कहा जाता है? डिब्रूगढ़ को भारत का चाय का शहर भी कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है डिब्रूगढ़ का? भारत का चाय का शहर। गुवाहाटी को क्या कहा जाता है? गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गुवाहाटी को कहा जाता है, जो कि असम का सबसे बड़ा शहर भी है। नेक्स्ट आता है कि असम के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? क्वेश्चंस आते हैं त्योहारों से, नृत्य से और ये शहरों के नाम उपनाम से, स्टेडियम से, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करना है। त्योहार कौन कौन से हैं? माजुली महोत्सव है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही नोट डाउन करा है। यहाँ पे है तो बहुत सारे, लेकिन जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैंने वही यहाँ पे नोट डाउन की है, ठीक है। माजुली महोत्सव है, हाथी उत्सव है, माघ बिहू है, बोहग बिहू है, असम चाय उत्सव है, अम्बुमाची मेला है। अम्बुमाची मेला कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अली ए लीगंग है, अली ए लीगंग, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते, एक बार माजुली महोत्सव, हाथी उत्सव, माघ बिहू, बोहग बिहू, असम चाय उत्सव, अम्बुमाची मेला और अलिये लीगंग, ठीक है। अब देखते हैं कि असम के प्रसिद्ध नृत्य कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे नृत्य हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि बिहू कहाँ का नृत्य है, बागुरुम्बा कहाँ का नृत्य है, ठीक है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट नृत्य है? बिहू है, बागुरुम्बा है, सत्रिया है, भोना है, झूमर है, भोरताल नृत्य है, ठीक है। तो प्रमुख नृत्य कौन कौन से हो गए? बिहू, बागुरुम्बा, सत्रिया, भोना, झूमर, भोरताल और
भोरताल नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि असम में ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिन्हें जीआई टैग मिला है। जीआई टैग किस किस को मिला है? तेजपुर लीची को मिला है, मूंगा सिल्क को मिला है, बोका चोल को मिला है, और किसे मिला है? जोहा राइस को मिला है, यानी जोहा चावल की क्वालिटी, चावल का प्रकार है, उसे मिला है। कौन कौन से किस किस चीज़ को मिले हैं? एक तो तेजपुर लीची है, उसे जीआई टैग मिला है, एक मूंगा सिल्क है, उसे जीआई टैग मिला है, एक बोका चोल, उसे जीआई टैग मिला है, और एक जोहा राइस यानी जोहा चावल है, उसे जीआई टैग मिला है। अब देखते हैं कि प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं। तो प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं असम के? कामाख्या माता का मंदिर वहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, नवग्रह मंदिर माना जाता है, उमानंद माना जाता है, उमानंद भैरवी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिरों में आता है, कामदेव मदन मोहन का मंदिर प्रसिद्ध मंदिरों में आता है। तो कौन कौन से प्रमुख मंदिर है? कामाख्या माता मंदिर, नवग्रह, उमानंद भैरवी और कामदेव मदन मोहन मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। असम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाम चोटी है। अनाम चोटी कितनी ऊंची है? 1960 मीटर है, और कहाँ है? लेके के पास है। लेके एक जगह है, वहाँ उसके पास कौन सी चोटी है? अनाम चोटी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1960 मीटर। अब क्या है? स्टेडियम आ गए कि प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से है। असम के प्रमुख स्टेडियम, एक भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम है जो डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया है, दूसरा है नेहरू स्टेडियम जो नेहरू जी के नाम पर रखा गया है, और तीसरा है सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम जो सत्येंद्र मोहन जी के नाम पे रखा गया है। तो कौन कौन से स्टेडियम है? भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम, दूसरा नेहरू स्टेडियम, और तीसरा सत्येंद्र मोहन स्टेडियम। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कल हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? कल हम नदियों तक आ गए थे, झीलों तक आ गए थे। हमने प्रथम राज्यपाल, प्रथम सीएम, कौन सी भाषा, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी है, ये सारी हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसके आगे क्या करेंगे? बांध से शुरुआत करते हैं। बांध, कौन सा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो उमरबंग बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? उमरबंग बांध उमरंग नदी पर ही बना हुआ है। कार्बी लंगपी बांध बोरपानी नदी पर बना हुआ है। खाड़ोंग बांध कोपिली नदी पर। उसके बाद नदियों के किनारे बसे हुए शहर, यानी कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं? दो शहर है, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, जो दोनों कहाँ पे बसे हुए हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। स्टेडियम कौन कौन से प्रमुख है? भूपेन हजारिका स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम है, और सत्येंद्र मोहन स्टेडियम है। देव स्टेडियम, सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम। नेक्स्ट आता है कि शहरों के उपनाम कौन कौन से हैं। ऐसे कौन कौन से शहर है जिनके अन्य नाम भी है? डिब्रूगढ़ को भारत का चाय का शहर कहा जाता है, गुवाहाटी को उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और त्योहार कौन कौन से हैं? प्रमुख त्योहार असम के माजुली महोत्सव, हाथी महोत्सव, यहीं पे याद हो जाएंगे सब। अगर 2 बार मेरे साथ साथ रिपीट करोगे तो यहीं पे याद हो जाएंगे। माजुली महोत्सव, हाथी महोत्सव, बाघ बिहू, बोहग बिहू, असम चाय उत्सव, अम्बुमाची मेला और अलिये लीगंग। ठीक है, अब आते हैं नृत्य कौन कौन से हैं। प्रमुख नृत्य बिहू, बागुरुम्बा, सत्रिया, भोना, झूमर और भोरताल नृत्य। कौन कौन से हो गए? बिहू, बागुरुम्बा, सत्रिया, भोना, झूमर और भोरताल नृत्य। अब आ जाता है जीआई टैग, किस किस को चीज़ को मिला है? तेजपुर लीची को मिला है, मूंगा सिल्क को मिला है, बोका चोल को मिला है, जोहा राइस को मिला है। नेक्स्ट है मंदिर कौन कौन से प्रमुख है। मंदिर कामाख्या माता का मंदिर प्रसिद्ध है, नवग्रह मंदिर प्रसिद्ध है, उमानंद भैरवी का मंदिर प्रसिद्ध है, कामदेव मदन मोहन मंदिर कौन सी मानी जाती है? सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाम चोटी है, 1960 मीटर लंबी है। कहाँ पे है? लेके के पास है। तो ये जो असम का बचा हुआ भाग था वो हमने आज कंप्लीट करा दिया। अभी और भी बचा हुआ है, और भी है, उसे कल के क्लास में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। उतार लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो असम को कल की क्लास में, जो बाकी का बचा हुआ है उसे कल की क्लास में कंप्लीट, और जो हमारा एक एक स्टेट को ऐसे ही कंप्लीट करते हुए जाएंगे। और
1-2 दिन में क्लास उत्तराखंड स्पेशल की भी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी भी हिम्मत टूट जाएगी, हमें भी मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। हम कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।